जा रही है ना, वो ईरान डिसमिसेस यूएस बिड टू एंड कन्फ्लिक्ट एंड सेट इट्स ओन टर्म। तो ईरान जो है यूएस के टर्म के हिसाब से नहीं चलेगा, ऐसा उनका कहना है। वो अपने खुद के टर्म्स पे ही जो है वॉर एंड करने की ट्राई करेगा, या फिर अगर वो नहीं होता है तो वॉर चलती रहेगी। और यही जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो भी बंद रहेगा। तो इसके बारे में ये आर्टिकल में लिखा है। अब ये दूसरी जो न्यूज़ है ना, ये मोस्टली थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट बात ये रखनी है कि अगर जो है पाकिस्तान अगर यूएस और ईरान के कन्फ्लिक्ट में मीडिएट करता है तो उसका जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी असर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो बाकी कंट्रीज़ के और ये पाकिस्तान के जो भी रिलेशंस है वो थोड़े अच्छे हो सकते हैं। और हम वहाँ पे थोड़ा अपनी जो इंडियन का नेशनल इंटरेस्ट है या फिर हमारे इंटरनेशनल रिलेशन थोड़े से उससे खराब भी होंगे, लॉन्ग टर्म में होंगे, ये एकदम से नहीं होगा। और ये वैसे भी अभी इनिशिएशन मतलब थोड़ी अभी तो स्टार्टिंग फेज में है। पता नहीं है कि सच में पाकिस्तान मीडिएट करेगा या नहीं करेगा, या फिर किस तरीके से वो अपना फ़ायदा इसमें उठाने की कोशिश तो ज़रूर करेगा। दूसरा जो है इंडिया राइजेस क्लीन एनर्जी एम्बिशन विथ 60% नॉन फॉसिल फ्यूल पावर गोल बाय 2035। तो ये जो है अब न्यूज़ क्यों आ रही है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये हमेशा चलता रहता है और ये गोल्स जो है आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये किस तरीके से किया जाएगा ना, तो इसके बारे में जो है ये मोस्टली कि जितना भी गोल होते हैं ना, वो हमेशा पोस्टपोन ही होते रहते हैं। लेकिन फिर भी जो है ग्रीन गोल्स जो है, अगर इस पे कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन गोल्स क्या है और हम वो कब तक जो है टारगेट है हमारा, और अभी तक हमने कितना अचीव किया है, या फिर इसका क्या हमें फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। अब नुकसान तो कुछ नहीं होगा, अगर हम अपना जो भी एनर्जी सिक्योरिटी है उस पे काम करते हैं तो वो हमारे फ़ायदे में रहेगा। लेकिन अगर हम जो है वो टाइम पे इसको पूरा नहीं करते तो हमें क्या नुकसान होगा। और जिस तरीके से दुनिया बदल रही है या फिर एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में चल रहा है, तो हमें इस पे पहले से ही काम कर देना चाहिए था। लेकिन अगर हम अभी से भी स्टार्ट करते तो भी एक अच्छी बात है। तो वो इस हिसाब से देख लेना। और ये उड़ान स्कीम जो है, स्कीम के सेक्शन जो है होगा, आप वहाँ पे इसको डाल देना। और वहाँ पे ये एक छोटी-सी न्यूज़ है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है, क्यों है, क्या होने वाला है, ये आप देख लेना। अब ये एक न्यूज़ आई है कि कावेरी बेसिन जो है, वो लगभग 2050 तक जो है अपना जो भी उसका फ्लो है वो कम हो जाएगा। और वैसे भी ये 1951 से जो है ना, तो वहाँ से 2012 तक जो है इसका जो डिक्लाइन हुआ है ना, वो 28% जो है उसका स्ट्रीम फ्लो जो है वो कम हुआ है। अब अगर 60 साल में 30% के आसपास अगर फ्लो कम होता है, तो आप एक अंदाज़ा लगा लो कि अगले कुछ सालों में क्या होगा। और अब ये जो है थोड़ा-सा रैपिडली भी हो सकता है। ये थोड़ा-सा ना एनवायरनमेंट के रिलेटेड न्यूज़ है, तो इसको आप ठीक से पढ़ लेना। अब ये जो कावेरी है, वो कहाँ से कहाँ बहती है, कौन से स्टेट में जो है फ्लो करती है, तो ये सारी चीज़ें भी इसके साथ-साथ पढ़ लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एडिटोरियल जो है, तो ठीक है, अभी हम ना हिंदू का एडिटोरियल अभी देख लेते हैं, बाकी की एडिटोरियल बाद में हिंदू खत्म होने के बाद ही देखेंगे आज के बाद, अगर ठीक है। तो ये जो ट्रांसजेंडर का जो बिल चल रहा है ना अभी, तो इसके बारे में ये थोड़ा-सा ये आर्टिकल है। अब ये आप पढ़ लेना, क्योंकि जो भी बिल होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, तो मोस्टली अगले जो भी अपना मेंस आएगा ना, तो उसमें मोस्टली इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना थोड़ा-सा हॉट टॉपिक है, तो इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये आर्टिकल रट लो, पढ़ लो, इसमें से नोट्स बना लो, अपना एक जो है ओपिनियन जो है फॉर्म कर लो अपने दोस्तों से, उससे थोड़ा-सा डिस्कशन कर लो। क्योंकि ये ऐसे कुछ
टॉपिक्स होते हैं ना, उस पे आपके ओपिनियन अगर आप बनाते हो तो वो मोस्टली गलत भी हो सकते हैं, या फिर आपका जो व्यू है उससे भी एक अच्छा व्यू आपको मिल सकता है। तो ये जो भी आर्टिकल है इसमें आपको डिस्कशन की ज़्यादा ज़रूरत है, पढ़ने से भी ज़्यादा। तो आपका ग्रुप होगा ना, तो ग्रुप में पढ़ लेना, और ग्रुप में पढ़ेगा तो अच्छी बात है। और पढ़ के जो है उस पे डिस्कशन करना, और फिर जो है अपना कुछ फर्म ओपिनियन बना देना, क्योंकि ये जो भी बिल आता है तो उस पे मोस्टली जो है जीएस में क्वेश्चन आएगा, और पॉल साइंस के अगर आप स्टूडेंट हो तो उनको भी शायद इस पर क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शनल में। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, डेमोक्रेसी डिसेंट एंड नेशनल इमेज डिबेट, तो ये ठीक है, इसका जो है ये थोड़ा-सा ना मुझे पॉलिटिकल भी लगता है। पॉलिटिकल क्या, कुछ नहीं है ऐसा मतलब, लेकिन ये जो यूथ कांग्रेस का वो हुआ था ना, उसके ऊपर जो है ये थोड़ा-सा डिबेट वाला टॉपिक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्यूबन्स और जो भी इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट है, इनकी ये न्यूज़ है तो ये पढ़ लेना, ये ठीक से पढ़ लेना कि क्या है और क्या चल रहा है क्यूबा में, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अब एन एनर्जी ट्रांजिशन ड्रिवन बाय एथिक्स, अब यहाँ पे ना ये आर्टिकल थोड़ा एथिकल साइड का जो भी आपको पर्सपेक्टिव दे सकता है, तो ये आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द स्टेक एट द डब्ल्यूटीओ एमसी 14, अब ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होगा वो कहाँ होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और हम इसके बारे में थोड़ा बात भी कर लेते हैं। अगर आप ये 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाला है कैमरून में, तो ये ओंडे शहर है कुछ कैमरून में, तो ये कैमरून कहाँ पे है ये पहले तो ये ढूँढ लेना। ये इस पर शायद प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, और कौन से कंट्री के पास है, आस-पास की कंट्रीज़ कौन-सी है, और कौन से रीजन में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो आपको पता ही होगा कि यूएस जो भी अपना सैंक्शंस लगा रहा है या फिर जो टैरिफ बढ़ा रहा है ना, तो ये जो टैरिफ वॉर चल रही है, इसका ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मोस्टली 2 साल के बाद होती है। तो 2 साल मतलब अभी ये टैरिफ तो अभी रिसेंटली लगा है, तो इस पर काफ़ी अच्छी खासी बात हो सकती है। अब ये किस तरीके से काम करेगा ये आप प्रैक्टिकली तो इतना पॉसिबल नहीं है कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कुछ अच्छा उसमें सॉल्यूशन निकल आए, लेकिन फिर भी बात करना ज़रूरी है। अब व्हाई मल्टीलैटरलिज्म रीलिंग अंडर क्राइसिस, अब यहाँ पे ना ये मल्टीलैटरलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके साथ-साथ ना यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कब बना था, क्यों बना था, तो इसके बारे में भी बात है। अब ये चाइनीज़ का एक इश्यू है, ये भी आप पढ़ लेना चाइनीज़ का क्या है यहाँ पे, और व्हाट इज़ द की इश्यू इन एमसी 14, तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि कुछ मल्टीलैटरलिज्म और प्लूरिलैटरलिज्म जो एग्रीमेंट्स है तो वो क्या है, और उससे क्या हमारे कंट्री में क्या मतलब इंडिया के लिए क्या रोल है ना, ये काफ़ी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये जो है ना ये थोड़ा-सा आप ठीक से पढ़ लो। और यहाँ पे जिस्ट दिया है, ये जिस्ट से भी अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना ये ठीक से पढ़ लेना। अब व्हाई के चेन्नईज माइक्रोप्लास्टिक प्रॉब्लम बिगर देन इट लुक्स, तो ये एक न्यूज़ है ना, ये मैंने आप जिस इकोलॉजिकल जो भी रिस्क है ना उसके अंडर आती है, तो एनवायरनमेंट में ये जो न्यूज़ आएगी ये काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, तो आप इसको ना रट लेना। पहले तो आप ये समझ लेना कि ये क्यों हो रहा है, ये माइक्रोप्लास्टिक जो है वो वहाँ तक पहुँचे कैसे? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ ये माइक्रोप्लास्टिक जो है किसके पेट में जा रहा है, और उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे ये देख लो
कि जो भी क्रैब्स हैं, शेलफिश या फिर वॉर्म्स है, यहाँ तक इनके पेट में जा रहा है और उसके बाद जो है मरीन ऑर्गेनिज्म, प्लैंकटन, मरीन ऑर्गेनिज्म, हैजार्डस पॉलीमर्स या फिर जो नायलॉन जो है, वो इकोलॉजिकल रिस्क कैसे परसिस्ट करता है, क्योंकि ये बाद में जो है ना वो हमारे पेट में तक आ जाता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर जो भी हमारे फिशिंग का काम चलता है, वहाँ पे जो नेट्स यूज़ की जाती है, तो उसकी वजह से ये माइक्रोप्लास्टिक वहाँ तक जा रहा है, वहाँ से वो फिश के पेट में जा रहा है, फिश के पेट से वो हमारे पेट में आ रहा है। तो ये जो चेन है ना, वो किस तरीके से चलती है, इसके बारे में आप समझ लेना। ये हमारी ह्यूमन सिस्टम को जो है लॉन्ग टर्म में अफ़ेक्ट कर सकता है और ये जो इन्होंने बताया है कि ये आर्टिकल में कि ये अभी तक तो प्रॉब्लम छोटा है, लेकिन ये प्रॉब्लम बाद में जाकर बड़ा हो जाएगा। अब ये मिनरल वाटर कैसे बनता है वगैरह, इसके बारे में ये आर्टिकल है। तो मिनरल वाटर एक्चुअल में ये जो अ, ये वाला पोर्शन है ना, ये पढ़ लेना कि ये किस तरीके से एक प्रोसेस है, उस तरीके से वो बनता है और बाद में हम वो वाटर बॉटल में हमारे तक पहुंचता है। तो ये एक ठीक ठाक आर्टिकल है, एक आपको आइडिया मिल जाएगी। बाकी ये ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर में काफ़ी अंतर है, ये भी आप याद रखना। तो उसमें क्या जो डिफरेंसेस है ना, वो भी आप ठीक से जान लो। अब ये थोड़ा-सा जो है वो वंदे मातरम एडवाइजरी नॉट थ्रेट टू कन्फर्म। अब यहाँ इस पूरे न्यूज़ का जो जिस्ट है ना, ये आप यहाँ पर पढ़ लो कि मिनिस्ट्री एडवाइजरी ऑन नेशनल सॉन्ग ओनली प्रिस्क्राइब प्रोटोकॉल एंड दोज हू नॉट टू सिंग इट विल नॉट फेस एनी एक्शन। यहीं पे बात खत्म होती है। अब बाकी का आर्टिकल आप पढ़ लेना। अब राज्यसभा वर्सेस साइड ऑब्जेक्टिव एंड ऑपोजिशन स्टार्ट डिबेट ऑन सीएफए बिल। अब ये सीएपीएफ बिल क्या है? तो ये जो है ना आर्म फोर्सेस का बिल है। तो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो उनके जो डिप्यूटेशन, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन जो भी होते हैं, तो उसके ऊपर एक बिल बनाया है और वो काफ़ी थोड़ा-सा अभी डिबेट चल रहा है इसके ऊपर। तो ये बिल समझ लेना। वैसे जब पास होगा तभी आप वो फिक्स कर लेना, क्योंकि जब तक पास नहीं होता है तब तक उस पे डिबेट तो चलती रहेगी। और ये ट्रांसजेंडर बिल रिसीव्स एंड आरएस अप्रूवल अमिट अप्रूव्ड। तो ये क्या बिल है? तो इसके बारे में अभी भी मैंने पहला एक आर्टिकल आया था, उसी में भी बताया था कि जो भी होगा उसमें आप जो है ठीक से अपना एक ओपिनियन बना लेना डिस्कशन करके। स्पोर्ट का ठीक है। अभी साइंस का एक आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है ना, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, हाउ टू फाइंड ऑयल चेंज द पर्शियन गल्फ इकोलॉजी। अब ये थोड़ा-सा जो है एनवायरनमेंट वाला पार्ट है और ये आप पढ़ लेना, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है और इससे जो नोट्स भी बना लेना। मोस्टली अगर आईआर में भी आपको क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे लास्ट में ना एक इकोलॉजी का पॉइंट डाल देना, एक वैल्यू एडिशन हो जाएगी आपकी। तो वो एक एडिशन के लिए आपको इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ना एक एंटी प्रोटॉन्स टेक राइड इन नोवेल टेस्ट बाय सर्न साइंटिस्ट। तो ये सर्न क्या है, किसने बनाया था, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक यूरोपियन एजेंसी है, तो आप ये पढ़ लेना। ये क्या है पढ़ लो। ये जो टेस्ट वगैरह करती है, तो इसके बारे में आपको बाद में धीरे-धीरे पता चल जाएगा। लेकिन वो जो एजेंसी है जैसे नासा जैसी, तो वो ठीक से पढ़ लेना। अब यहाँ पे है सर्वाइविंग स्ट्रगल व्हेन हाउ एनिमल गो एक्सटिंक्ट। तो ये जो है ना एक थोड़ा-सा क्विज़ टाइप का इन्होंने दिया है कि क्या होता है, क्या नहीं। एक अपना इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लेना। अब अगर हम हिंदू का न्यूज़ तो खत्म हो गया, अब इंडियन एक्सप्रेस का जो है ना एडिटोरियल पेज के बारे में हम बात करेंगे और बाकी के एडिटोरियल जो हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको नहीं यहाँ से आगे सुनना है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। हिंदू कंप्लीट हो चुका है और जो अ, बाकी की जो भी एडिटोरियल होगी, अब उसमें थोड़ी-सी बात होगी, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आपको आपके हिसाब से आपके पास टाइम होगा, तो आप आगे का जो वीडियो है, वो देख सकते हैं। तो ये जो एक
आर्टिकल है, एक्सप्रेस में आया है कि डाटा सेंटर और उसका जो लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में जो है ना, तो उसके बारे में बात है, वो किस तरीके से हमको वो फ्रेमवर्क बनाना चाहिए और यही बात है इस आर्टिकल में। तो ये आप पढ़ लेना, ये थोड़ा-सा साइंस का भी पार्ट होगा और ये बाकी आपको जी इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब ये जो एआई दैट केयर फॉर इंडियन पेशेंट, अब ये भी एआई का ही है और कुछ डाटा सेंटर की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आइडियाज़ पेज में एक आर्टिकल है, काफ़ी बड़ा है और ये जो है शशि थरूर ने लिखा है, तो थोड़ा-सा अपना इंग्लिश भी ठीक हो जाएगा, ये आर्टिकल पढ़ लेना। ये आर्टिकल पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं। फर्स्ट G7 एजेंडा बैलेंस एंड कन्वर्जेंट, तो ये एक आर्टिकल जो है आईआर के स्टूडेंट के लिए पढ़ लेना, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो आता है ना वॉर इन वेस्ट एशिया, तो ये वॉर की न्यूज़ है, ये रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पर लेकिन ये बात अब इम्पोर्टेंट इसलिए हो गई कि पाकिस्तान जो है मीडिएटर का काम करेगा। तो ये थोड़ा-सा इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंटरनेशनल, मतलब बाकी देशों के साथ और ईरान के साथ, अगर ये होता है तो क्या पढ़ सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में आर्टिकल में लिखा है, तो ये आप पढ़ लेना ज़रूर। अब यहाँ पे लेजिस्लेशन पे है, हाउ अ न्यू बिल कुड इंश्योर द डोमिनेट आईपीएस ऑफिसर इन सीएपीएफ्स। तो यही बात थी, मैंने पहले भी बोला था कि ये जो अभी नया बिल आ रहा है ना, कि आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, तो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें सारे आईपीएस ऑफिसर्स ही होते हैं। और वहाँ पे होता ये है कि जो वहाँ के कमांडेंट है, जो नीचे से ऊपर आते हैं, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो उनका जो प्रमोशन वगैरह है, तो उनके बारे में बात हो रही है। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और शायद अगर आपको आईपीएस वगैरह मिलता है, तो आपको भी यहाँ पर जाने का मौका मिलेगा, तो उस हिसाब से भी देख लेना। अब ये भी वॉर का न्यूज़ है, तो ये आपका इंटरेस्ट है तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एलपीजी सप्लाई और गवर्नमेंट ने क्या, मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में ये बात हो रही है। अब ये तो बहुत दिनों तक चलने वाला इशू है, लेकिन ये इतना आपको मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब जाकर जो है आप इसको पढ़ लेना, तो पूरा आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, अभी टाइम वेस्ट मत करना। ये भी वही न्यूज़ है, सेम। ये न्यूज़ पढ़ लो, एक थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगा मुझे कि वो ओपन एआई क्या कर रहा है, तो ये भी न्यूज़ आप पढ़ लो। अभी ये हिंदू के आर्टिकल हमने एडिटोरियल जो है वो पढ़ लिए थे। अब ये बिज़नेस लाइन का आर्टिकल है, जिनकी इकोनॉमी ऑप्शनल है, उनके लिए थोड़ा-सा ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। माइक्रो मैनेजमेंट पीएन3 अमिस्ट फ्रेजाइल कैपिटल फ्लोज़, ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी थोड़ा-सा ये है। अब ये आर्टिकल आप पढ़ लो कि इंडियाज एनर्जी चॉइसेस हैव बीन सब ऑप्टिमल, अब ये किस तरीके से है, क्या है। अब या यूएस के प्रेशर से हम क्या कर रहे हैं ना, तो ये इसके लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होंगे, तो उसके बारे में ये आर्टिकल लिखता है। एक अच्छा आर्टिकल है, वो पढ़ लेना। अब ये कॉर्पोरेट लॉ रिफॉर्म्स, ये भी पढ़ लो। एचडीएफसी इशू फ्लैग लैक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब ये हाल ही में ना एचडीएफसी का एक इशू हुआ था, तो उसका आपको ये जो है ना पूरा एक आइडिया दे देगा कि बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है और एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल है, तो वो ये ज़रूर आर्टिकल पढ़ लो ठीक से। ये अब ये हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल्स है, द फ्लॉड एंड द रिग्रेसिव बिल। अभी इसको ये रिग्रेसिव बिल अभी यहाँ पे जो है ना एडिटोरियल में ही लिखा है कि रिग्रेसिव बिल है। अब ये क्यों है, क्या है, तो इसके लिए ये इतना सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ लो। ये पढ़ लो क्योंकि ये ये मुझे थोड़ा-सा और यहाँ पे ना थोड़ा अपना ओपिनियन बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो, जितना हो सकता है उतना ट्राई करो। ये भी वॉर का न्यूज़ है, ईजिंग जर्नी फ्रॉम लैब टू बेंच मार्केट, ये थोड़ा-सा रीडिंग द राइट टू डाई विथ डिग्निटी। अब ये जो पिछला थोड़ा इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ था, अब ये जो हरीश राणा जो है
अ, तो ये 18 साल वहाँ पे थे वो करा, तो ये आप पढ़ लो। और इस पे ना शायद इंटरव्यू पे भी एक आधा पैनल का मेंबर ना ये क्वेश्चन डाल देता है ऐसे ही, आपका थोड़ा-सा जो थिंकिंग प्रोसेस वो जानने के लिए। ये न्यूज़ पढ़ लो। ये इकोनॉमी वाले लोग पढ़ लो, ये ना अमित बत्रा, ओके, अमिताभ बत्रा का है, ठीक है। कोलैटरल फ्री लोन्स अ रिस्की बेट। अब ये कोलैटरल फ्री लोन्स क्या है? जिनका इकोनॉमी है वो उनके लिए है, बाकी को आपको ज़रूरत नहीं है इतनी सारी चीज़ें। अब ये जो है ना थोड़ा-सा ये बुक रिव्यू है। अगर आप जो है बुक्स के कुछ दीवाने हैं तो आप ये पढ़ लो, नहीं तो छोड़ देना। अब ये जो रिज़र्वेशन का फंडा अभी आया था ना, कि फिर भी इन्होंने क्या किया, बिल मतलब रिज़र्वेशन तो दे दिया लेकिन उस पे भी कैप लगा दिया कि जब डिलिमिटेशन होगा तब ये सारी चीज़ें जो है हम करेंगे, तो पता नहीं ये कब होगा। लेकिन पढ़ लेना, शायद आपको कुछ आइडिया मिल जाए कि क्या एक्चुअल में इश्यू था और किस तरीके से जो है ना इसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया है। अब ये जो वॉर में एआई डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है तो थोड़ा-सा अ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी कांट अफोर्ड टू इग्नोर वाइडस्प्रेड इनइक्वालिटी। तो ये जो आर्टिकल है ये पढ़ लो। हमें इकोनॉमी में तो एक चैप्टर ही है इनइक्वालिटी का, और वो आप इस आर्टिकल से जो है थोड़ा-सा अपना आइडिया आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको लग जाएगा, ये पढ़ लो। ये जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेना। ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज़ को जितना रेजिलियंस प्लान्स लेट्स री-इमेजिन इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में ही बात हो रही है। उसके अगर पहला वाला आर्टिकल पढ़ा है तो ये ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है कि विल मशीन्स टेक फॉल वगैरह, तो ये थोड़ा-सा बहुत दूर की बातें हो रही हैं। यहाँ पे ये जो है ना एचडीएफसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अगर ठीक है, वो वहाँ पे था एक, वो कितने आर्टिकल पढ़ेंगे मैं। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स हैं, प्रोटेक्ट वैलेट फ्रॉम वॉर, हाउ सरकार कैन प्रोटेक्ट अवर वॉलेट फ्रॉम द वॉर। अब ये आर्टिकल भी इतना ठीक नहीं है। व्हेन क्लाइमेट मॉडल्स फॉल शॉर्ट रियलिटी, नॉर्मली इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट टर्न फेथ नॉट फियर। ये अभी सारी यही बात हो रही है। जिनका पॉल साइंस इंटरनेशनल ऑप्शनल है वो ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। बाकी पाकिस्तान नेक्स्ट, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। कुछ नहीं, ओपिनियंस में भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के टूवर्ड्स बेटर गवर्नेंस। ठीक है, अगर गवर्नेंस है, अभी कितना पढ़ोगे, बस हो गया मुझे लगता है आज का जो भी है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट है, जिन लोगों को ना, कुछ लोगों को और न्यूज़ जो है वो इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए भी है। मैंने ये एक सेक्शन है यहाँ पे, और जहाँ पे ये वाला न्यूज़ जो है ना ये इटली के रिगार्डेड है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। फ्रांस बेट्स द मल्टीलैटरलिज्म कॉम्पैक्ट माइट बी राइट। ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाला है ना, तो वहाँ से और यहाँ से थोड़ा-सा उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं होगा वो। उसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग है, इसका अलग है। वी मस्ट ग्रैब द पेरिल फॉर डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे ना वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको ये आर्टिकल। धीरे-धीरे इस पे थोड़ा-सा मैं काम कर रहा हूँ कि थोड़ा अच्छे तरीके से आप तक पहुँच जाऊँ। लेकिन मेरा बेसिकली एम ये है कि आप अपने जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है ना वो अच्छे करें, ताकि आप हर चीज़ जो है, कोई और आदमी आपको सर्विस में जाने के बाद कोई बैठकर बताएगा नहीं कि यहाँ पे न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया है तो इससे ये इम्पैक्ट हो सकता है वगैरह। तो ये स्किल्स अभी से बना लो, बाद में जाकर आपको ये फ़ायदा देगा। तो थैंक यू।